हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए जीके का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जो कि रेलवे एग्ज़ाम के लिए स्पेशल है। ग्रुप डी एएलपी एग्ज़ाम, उसके साथ साथ एसएससी के एग्ज़ाम, बैंक और पीएससी एग्ज़ाम, पुलिस एग्ज़ाम सभी की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट। टोटल 40 प्रश्न इस वीडियो में बताऊँगा। प्रैक्टिस पेपर है दोस्तों, ये आप इसको ज़रूर सॉल्व करिएगा यदि आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ठीक है। इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। मॉक टेस्ट टाइप है, चाहें तो आप साथ में हमारे साथ सॉल्व कर सकते हैं और लास्ट में कमेंट करके हमें आंसर भी बता सकते हैं और टोटल कितने मार्क्स आपने पाए हैं वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए, पहला प्रश्न है, कथकली किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है? तो बताइए, कथकली किस प्रदेश की नृत्य नाटिका है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है केरल का, ठीक है। कथकली जो है तो केरल का नृत्य नाटिका है। अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, बी कंडाला, सी मद्रास, डी विशाखापट्टनम। दोस्तों, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो है मुंबई, ठीक है, मुंबई। अगला प्रश्न है, वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया? दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने, इसका राइट आंसर है ए सेंट हेलेना, ठीक है। वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया? सेंट हेलेना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों, आपको बताना, दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया? इसका राइट आंसर है दोस्तों शाहजहां ने, ठीक है, शाहजहां ने। दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? दोस्तों, मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर है दोस्तों 1940 में, ठीक है, 1940 में। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई, आपको ये बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1911 में, ठीक है, 1911 में। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश ग्रहण की सामान्य आयु क्या है? तो दोस्तों, आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की जो अवकाश ग्रहण की सामान्य आयु क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों 65 वर्ष, 65 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, आपको बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों 500, ठीक है, 500। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ऑप्शन है दोस्तों राष्ट्रपति या लोकसभा या राज्यसभा, संसद के दोनों सदन। तो राइट आंसर दोस्तों लोकसभा, ठीक है। केंद्रीय मंत्रीगण जो दोस्तों वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है 10वें नंबर का, बोरोबुदुर का मंदिर प्रसिद्ध मंदिर बौद्ध मंदिर कहाँ है? बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ है? ऑप्शन है सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, फिलीपींस। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों जावा में, ठीक है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जावा में स्थित है। अगला प्रश्न है, मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए अमात्य, बी पंडित राव, सी पेशवा, डी महामंत्री। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है वो है बी पंडित राव। मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? बी पंडित राव। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? द वेल्थ ऑफ नेशंस की रचना किसने की? राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर है एडम स्मिथ ने, ठीक है। एडम स्मिथ को दोस्तों अर्थशास्त्र का जनक यानी अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस है। अगला प्रश्न, शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी देवभूति। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की? ऑप्शन है जिम्बाब्वे, बी घाना, सी नाइजीरिया, डी कांगो। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी नाइजीरिया। अगला प्रश्न है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? ए सलीम चिश्ती, बी मोइनुद्दीन चिश्ती, सी बाबा फरीद, डी हजरत निजामुद्दीन। इसका राइट आंसर है दोस्तों 15 का बी मोइनुद्दीन चिश्ती। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की संत की दरगाह है। अगला क्वेश्चन है, कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है? कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है, आपको बताना है दोस्तों। राइट आंसर है मथुरा में, ठीक है। मथुरा में कुंभ मेला नहीं लगता। इसके अलावा नासिक, हरिद्वार, इलाहाबाद और इसके साथ उज्जैन में लगता है। अगला है, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए एशिया,
बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी उत्तरी अमेरिका। विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? इसका सही उत्तर है ए एशिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? इसका सही उत्तर है चंद्रमा। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील। कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पल्लवों ने। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? पल्लवों ने। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड यानी हॉलैंड की मुद्रा को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी गिल्डर। नीदरलैंड की मुद्रा को कहते हैं डी गिल्डर। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5 जून को। ठीक है। अगला प्रश्न है, गीता सेठी का संबंध किस खेल से है? गीता सेठी का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर है बिलियर्ड्स। गीता सेठी का संबंध बिलियर्ड्स से है। अगला प्रश्न है, किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ? किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ? इसका राइट आंसर है क्रिकेट का। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? सही उत्तर है सूर्य को। कोणार्क मंदिर किस भगवान को समर्पित है? सूर्य को। अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? सही उत्तर है जीव रसायन में। ठीक है, जीव रसायन में। अगला प्रश्न है, बरौनी ताप बिजली घर कहाँ स्थित है? सही उत्तर है इसका बिहार में। बरौनी ताप बिजली घर बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र था? इसका राइट आंसर है आलम आरा। भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र आलम आरा। अगला क्वेश्चन है, मृत घाटी यानी डेथ वैली कहाँ है? मृत घाटी डेथ वैली कहाँ है? सही उत्तर है कैलिफोर्निया। मृत घाटी कैलिफोर्निया में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ? इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। 1930 के दशक का आर्थिक संकट संयुक्त राज्य अमेरिका में आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति आरंभ कहाँ हुई? उत्तर है इंग्लैंड में। औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सहकारिता समिति अधिनियम सर्वप्रथम कब पारित हुआ? भारत में सहकारिता समिति अधिनियम कब सर्वप्रथम कब पारित हुआ? उत्तर है 1904 में। भारत में सहकारिता समिति अधिनियम 1904 में सर्वप्रथम पारित हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? सही उत्तर है ए 1 अप्रैल 1961। भारत की तृतीय पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से आरंभ हुई। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र पर बल दिया गया? उत्तर है कृषि पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर है सी 28 फरवरी को। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल नियुक्ति किए जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? इसका सही उत्तर है सी 35 वर्ष। राज्यपाल नियुक्त किए जाने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विधानसभा। राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्ति की आयु क्या है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अवकाश प्राप्त की आयु है जो दोस्तों, उसका राइट आंसर है 62 वर्ष, 62 वर्ष। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? सही उत्तर है बम्बई। गोवा राज्य बम्बई उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। लास्ट प्रश्न है, गुगली शब्द किस खेल से संबंध है? गुगली शब्द क्रिकेट से संबंध है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे महत्वपूर्ण 40 प्रश्न। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। और लास्ट में स्कोर कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।